हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये एहसन आप लोगों को होस्ट बना दूं? जी सर, इशरा को होस्ट बना दे। असल असल ये वेट कर लें, अभी कुछ और अगर ऐड होना चाह रहे हैं तो। ये तो ये बार बार तंग करते रहेंगे फिर। जी सर, एक मिनट वेट। यस इशरा, यू आर होस्ट नाउ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं स्टार्ट सर। 2-3 मिनट रुक जाए, अजान हो रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। ये स्टार्ट करें।
Assalamualaikum to all fellows and respected sir. My presentation topic is an overview of power policies of Pakistan, current scenario, shortcomings, and way forward. First, I would like to acknowledge my co-presenters for making this presentation with me. Zulfikar Ali will present from 2000 policy and onwards, and Asam Khatak will present 2013 policy and onwards. Introduction. फेडरल प्रोविंशियल एंड लोकल इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज ने बहुत काम किया एनर्जी पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान पर, और डिफरेंट पॉलिसीज अब तक वो बना चुकी हैं। 1999 से काफ़ी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस आई हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी इंक्लूड करने के लिए कि पावर प्रोडक्शन इनसे भी की जाए। और इसके लिए जो है डिफरेंट बॉडीज हैं, AEDB और नेपरा वगैरह, ये सब अपनी सजेशंस देती रहती हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज 60 मेगावाट। फिर 70s और 90s में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने। लेकिन 1990s के बाद जो है ये जो कितना हो गया था? क्राइसिस कैपेसिटी ओरिजिनेट कितनी हो हुआ। गई थी इशरा? 60 मेगावाट से 1990 सर किसकी? इसकी एनर्जी की, हमारी पावर सेक्टर की। सर बताइए। सर अराउंड 10,000 मेगावाट हो गई, वो आगे स्लाइड में है। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से जो है क्राइसिस ओरिजिनेट हुआ। सो पावर पॉलिसी 1994 के ये सिनेरियोज हैं। एट द टाइम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाज 10,800। 1947 से 60 मेगावाट से वो 10,800 हो गई। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाज ओनली 40% टू द पॉपुलेशन, और पर कैपिटा कंजम्पशन जो थी वो बहुत लो थी। ये प्रोजेक्शन सेट की गई कि नेक्स्ट 25 इयर्स में, यानी कि 2018 तक 54,000 मेगावाट जो है एडिशनल जनरेशन कैपेसिटी की जाएगी। और डिमांड और कितनी थी उस इसके वक्त? लिए फिर इन्होंने मिनिमम एनुअल डिमांड कितनी थी उस वक्त? सर डिमांड का इधर कुछ डेटा मुझे अवेलेबल, अच्छा, डिमांड जो थी अगर 40% पॉपुलेशन को अवेलेबल थी, तो इसका और मतलब demand बाकी 10,800 मेगावाट अगर इंस्टॉल कर रहे हैं और ये 40% पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब हमें 60% यानी 20,000 मोर चाहिए थी, यानी टोटल कैपेसिटी 24,000 से 30,000 तक मेगावाट तक इसकी टोटल डिमांड थी। यानी वी वर्ष आउट ऑफ 14,000, ठीक है, मेगावाट, इतने मेगावाट हमारे पास कमी थी। आगे चले, ठीक है सर। अगर आपकी परमिशन हो स्टूडेंट्स को सर ऐड कर दें, क्योंकि हमारा ग्रुप भाई, मेंबर भी वेट कर रहा है। कर ले प्लीज भाई, सर। कर ले भाई। साहब लोग हैं सारे बड़े बड़े, अब साहब लोग को कुछ कह थोड़ी सकते हैं। जी सर। साहब है ना सारे ये। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर फिजिकल क्लासेस होती तब भी तो ये लोग आते हैं। अटेंडेंस की यहाँ इतनी सख्ती है हमदर्द में कि 70% जिसकी अटेंडेंस ना हो ना फिजिकल में, तो उसकी जो है ना एग्जामिनेशन बैठने नहीं देता, उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये लोगों, इन लोगों को जितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उससे वो नाजायज फायदा उठाना ही हुआ। ठीक है, आगे चले। सो मिनिमम एडिशनल कैपेसिटी के ये सेट कर, ये एडिशनल कैपेसिटी रिक्वायरमेंट सेट की गई कि 2000 तक 13 मेगावाट तक इंक्रीज कर लेंगे। सिमिलरली 2018 तक 5000 जो है वो पर ईयर इंक्रीज करते रहेंगे। सो ये थोड़ा इसके बैक में जाते हैं। 1986 में ऑलरेडी एक पॉलिसी थी, बू पावर प्लांट पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है वो पावर प्लांट्स को इनकरेज किया गया था, लेकिन ये स्लो थी। 1986 से बनी हुई थी क्योंकि डिमांड्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज और नेगोशिएशंस इश्यूज इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं थी, सेल प्राइस, सो ये सब इश्यूज थे। 1994 पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे कि लोकल फाइनेंसिंग जो है उसको इम्प्रूव करना है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट
करना है. Package of incentives to accelerate the development of generation capacity through private sector resource movement. फीचर्स थे इसमें चॉइस ऑफ साइट, फ्यूल, एनर्जी सोर्स, टेक्नोलॉजी जो है, इन सबको अलाउ किया गया कि कोई प्राइवेट स्पॉन्सर्स या इन्वेस्टर्स आकर जो है वो सोलर, विंड या कोल, फ्यूल, ऑयल, जिस पर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पावर प्लांट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो कर सकते हैं. और लेवलाइज्ड टैरिफ दिया गया सबको, और 1.70 किलोवाट पर आवर का 1.7 रुपीस का. और एडजस्टमेंट की गई फ्यूल प्राइस वेरिएशंस में, और इन्फ्लेशन जो होती है तो एक्सचेंज रेट इस चीज से भी रिलेटेड. फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स की गई कि जो भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होंगे उनको 40% जो है कैपिटल कॉस्ट का फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. और 80-20 डेट इक्विटी रेशियो जो है वो रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो स्टेट बैंकों के वो मॉडिफिकेशन लाए बिजनेस रेगुलेशंस में. सिक्योरिटी पैकेज दिए गए कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शन देगी अगर कोई मेजर रिस्क आ जाए, लाइक फ्लड वगैरह, कोई फायर, कुछ इस तरह के जो भी हो, उनसे जो है वो प्रोटेक्शन देगी. टैक्सेस और ड्यूटीज में जो चेंजेस करेगी उनको फैसिलिटेट करने के लिए. फिस्कल इंसेंटिव्स दिए गए. CNIC की जो शर्त थी उसे खत्म कर दिया गया इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए. और फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टर्स को फ्री हैंड दे दिया गया टू सेट अ प्रोजेक्ट विदाउट लोकल पार्टनर्स. फिर प्रोसीजर्स की डिटेल थी. सॉलिसिटेड प्रपोजल्स और अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स with documents और मिनिमल अमाउंट अराउंड 5,000. इसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर अपना प्रपोजल कोई भी दे सकते थे, और दूसरे थ्रू बिडिंग के थ्रू थे. नेक्स्ट, वन विंडो ऑपरेशन. इससे पहले PPC और ये प्राइवेट एनर्जी डिवीजन डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशन और इदारों से जो है डील करना पड़ता था प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट लगाना होता था. सो प्राइवेट पावर बोर्ड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1994 में, ताकि डायरेक्ट जो स्पॉन्सर्स इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ PPB से डील करें और PPB इन्वेस्टर से जो है वो करें. इंडस्ट्रियल सेल्फ जनरेटिंग जनरेशन प्रोजेक्ट्स भी जो है वो उनको इनकरेज किया गया इस पॉलिसी में. आउटकम ये निकला है इस पॉलिसी का. IPP सेटअप अंडर पावर पॉलिसी 1994. ये जो है IPP ने सेटअप लगाया और इससे अभी जो है 5,983 मेगावाट जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. शॉर्ट कमिंग्स इसके यही थे कि जो इनिशियल में जो प्रोजेक्शन ली गई कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, डिमांड उसको मतलब डिमांड ज्यादा थी और उसको कम समझा गया और ठीक तरीके से उसको जो है रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी, वो नहीं की गई. हाइडल पावर पॉलिसी 1995. इशरा कितने साल लगे इसे? यानी आप कह रही कि 1980 से लेकर 1994 की जो फर्स्ट पॉलिसी थी उसमें 1983 के अंदर हमारा जो है उसको जो इलेक्ट्रिसिटी था उसकी नीड पूरी करने के लिए हमने एक पावर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को हमने IPPs को जो है वो बूस्ट किया. यही है ना, मतलब ये वो इरा है 1994 का जिसमें प्राइवेट प्रोड्यूसर्स. मैंने करंट ये बताया कि 1994 के अंदर बू पॉलिसी जो है उसको इम्प्रूव किया गया और अब करंट वैल्यू है कि अराउंड 5,000 अब तक की, यानी लेटेस्ट ये मुझे नंबर्स मिले कि अब तक इतनी जो है IPPs इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है. 1994 से अब तक का डेटा बताया करंट. हाइडल पावर पॉलिसी फिर 1995 आई. द नीड फॉर अ सेपरेट हाइडल पावर पॉलिसी. 1994 की जो पॉलिसी थी इससे जो है थर्मल प्लांट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. थर्मल प्लांट्स ये जो है इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया. सो अब क्योंकि पाकिस्तान वाटर रिच कंट्री है, सो इस चीज पर फोकस किया गया कि पाकिस्तान को अपने इंडिजिनस कोल और जो अवेलेबल वाटर है उसको यूज करके जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी चाहिए. सो जैसे थर्मल प्लांट ने बूस्ट किया 1994 की पॉलिसी से,
सो हाइडल पावर पॉलिसी भी बनाई गई ताकि हाइडल पावर प्लांट्स जो है वो इसके जो है इंस्टॉलेशन और कैपेसिटी जो है बनाई जा सके। इसके भी सैलिएंट फीचर्स तकरीबन वही थे कि चॉइस ऑफ साइट और इक्विपमेंट्स की जो है वो फुल अलाउ किया गया कि आप जो जगह चाहें वो ले सकते हैं। और बस ये है कि लोअर राइपेरियन जो एरियाज हैं जैसे कि सिंध वगैरह, इनको इशू ना हो अगर आप कोई रिवर की ऐसी लोकेशन लेते हैं जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में इशू हो। फिजिबिलिटी स्टडीज थी इसके अंदर, पब्लिक सेक्टर चाहे तो वो खुद करवा सकता है और स्पॉन्सर्स चाहे तो वो खुद भी कंडक्ट करवा सकते हैं जो भी इनकी साइट है उसकी। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, फिस्कल इंसेंटिव, सिक्योरिटी पैकेजेस तकरीबन वही 94 वाले इसमें भी दिए गए। और इसके अंदर ये अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स थे। ये उनकी वैल्यू है कि अगर इतनी कैपेसिटी का आपको प्लांट लगाना है तो आप जो है नॉन रिफंडेबल इतनी अमाउंट जो है वो सबमिट कराएंगे। 30,000 से लेकर ये 5 लाख तक जा रही है अगर आप अबव 300 मेगावाट तक इंस्टॉल करते हैं। और सॉलिसिटेड प्रपोजल्स ये अनाउंस खुद गवर्नमेंट करती है, जो बिडिंग के थ्रू होते हैं तो फिर टेंडर प्रपोजल जो है उसी को मिल जाता है। ये क्योंकि हाइडल पॉलिसी मैंने डिस्कस की है तो ये करंट स्टेटस ऑफ हाइडल पावर जनरेशन है। सो करंटली हाइडल पावर जनरेशन हम जो कर रहे हैं वो 30% आ गया है। ये 2020 और 2021 का डेटा है, ठीक है। बाकी थर्मल और न्यूक्लियर का भी डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। शिफ्ट ऑफ एनर्जी रिलायंस फ्रॉम 1998 टू 2018, इसमें भी हाइडल का रेशो दिख रहा है कि स्टार्ट 1998 के तकरीबन जो है 13.1% जो है वो शेयर था एनर्जी का। अब वो रिड्यूस हो गया है, हाइड्रो का 7.7 रिड्यूस हो गया है, ठीक है। सेकंड बार जो है ना ये शो कर, ये एक अच्छी अलामत तो नहीं है। यस सर। अब लेकिन ये डेटा एक ये चीज अच्छी बात ये शो भी कर रहा है कि ऑयल की जो पहले 43% थी वो अब रिड्यूस हो रही है, वो 31 हो गई। लाइकवाइज गैस भी पहले 50% शेयर था, वो 50% भी रिड्यूस हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं इनको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं। और जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा इसमें 0.3 से 1.1 पे अब हमने इंक्रीज किया है। न्यूक्लियर एनर्जी भी 0.2 से 2.7 इसका शेयर हो गया है। और कोल जो है कोल इंक्रीज हुआ है। एलएनजी जो है वो भी अभी इंक्रीज हुई है, 0.7 से 8.7 इंक्रीज हुए। लेकिन ऑयल और गैस जो है ये रिड्यूस हो रहे हैं। गैस तो अब अवेलेबल ही नहीं है, गैस तो घरों में भी नहीं आ रही। मैं तो परेशान हूँ कि गैस जो है वो इतनी महंगी हो गई है। और इसके मुझे नहीं पता, तो 3-4 साल पहले इतने इसके बिल भी नहीं आते थे। अब तो गैस का बिल भी जो है बिजली के बराबर आता है। वाई इट इज सो एक्सपेंसिव। ये एनर्जी में हमारे एक बहुत बड़ा, क्योंकि ज्यादातर जो है ना गैस जो है ये सारी इंडस्ट्री को दे रहे हैं। मैं ये जब सीएनजी, जी सर, और ये ट्रांसपोर्ट की वजह से भी ट्रांसपोर्ट को दे यस, रहे हैं। आज ही न्यूज आई थी 180 रुपीज हो गई है एलपीजी। अब ये इतनी महंगी कर रहे हैं। मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, अक्सर इंडस्ट्री में जब विजिट करता हूँ तो उनसे मैं पूछता हूँ आपकी आपकी जो है ना पावर सोर्स क्या है, आप एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, उनका जवाब हर दफा यही होता है। तो उनका जवाब हर दफा यही होता है कि सर हमने गैस। हाँ गैस का प्लांट लगाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक तो में महंगा पड़ता है। तो गैस भी तो गवर्नमेंट ही दे रही है उनको, पता नहीं सब्सिडाइज करके दे रही है। तो गैस की भी शॉर्टेज हो रही है। अब इनको इस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें। शॉर्टकमिंग ऑफ हाइडल सर पावर ये पॉलिसी। शॉर्टकमिंग्स यही है कि 94 में 60% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, अब वो उसका शेयर 30% पर पहुंच गया है। सो डैम्स वगैरह की अब जरूरत है बहुत। तो ये करें। 1997 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेपरा एक्ट 1997। न्यू 1998 में न्यू पावर प्रोजेक्ट्स जो है ये पॉलिसी आई थी। इसके अंदर it is government of Pakistan intention to privatize the distribution and thermal generation companies. Transmission company may remain in the public sector in the medium term. वापडा, और इसके अंदर जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वापडा को वापस उसके ओरिजिनल रोल की तरफ जो है वो वापस कर दिया था। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग डैम्स और एडिशनल डैम्स जो है वो बनाए रिवर्स वगैरह पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको उसका रोल वापस कर दिया था। रिस्ट्रक्चरिंग एंड कॉर्पोरेटाइजेशन, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव प्राइवेटाइज करना ही था।
features of power policy. Total power demand in the country is expected to range between 19,000 and 25,000 megawatt by July 2008. So requirement for future generation capacity, promoting the use of indigenous coal and hydroelectric resources in power generation. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की गई, नेपरा, पीपीआईबी, प्रोविंशियल एंड एजेके पीपीज जो है, ये सारे जो है इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, डेवलप किया गया, और वापडा को उसके ओरिजिनल रोल पर वापस भेज दिया गया कि वो डैम से रिलेटेड है। ओपन बिड ऑन टैरिफ जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया एनर्जी परचेज प्राइस और कैपेसिटी परचेज प्राइस पर। बिडिंग फॉर आईपीपीज की गई। लेटर वाटर हेलो हेलो हेलो